Find the relation between x and y for which the point x, y is equidistant from 3, 6 and -3, 4। इसमें ये कह रहा है x व y में संबंध बताना है हमें। बिंदु x, y 3, 6 व -3, 4 से समदूरस्थ है। इस पॉइंट से x, y समदूरस्थ है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 3, x यहाँ लिख ले रहे हैं और यहाँ लिख ले रहे हैं -3, 4। यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा आपका x, y। ये आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मीन समदूरस्थ है तो सेम होगी। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर विच द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। x व y में वह संबंध ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु x, y 3, 6 व -3, 4 से समदूरस्थ है। -3, 6 x, y से -3, 6 और -3, 4 x, y से समदूरस्थ है। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम ए ओ का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ए ओ का डिस्टेंस जो है और ओ बी का डिस्टेंस है ये आपका सेम होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू सेम है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू सेम होगी। ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका ओ बी के स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। जब स्क्वायर सेम है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है आपका फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है, x है, x1 कितना है -3 है, माइनस का फॉर्मूले के साथ है, प्लस y2 कितना दे रखा है y, और y1 कितना दे रखा है 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस x2 कितना दे रखा है -3, x1 कितना दे रखा है x, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना दे रखा है 4, और y1 कितना दे रखा है y माइनस का y, इसका होल स्क्वायर। अब हम x - 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और ये b, इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी का 6 का होल स्क्वायर होगा तो 36, और 2ab माइनस का 2, ए की जगह क्या है y और b की जगह क्या है 6। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे। इसका होल स्क्वायर खोलने से पहले ये देख लीजिए ये माइनस की टर्म है, तो इस माइनस को हम पूरे में से बाहर ले लेंगे, और जब स्क्वायर में माइनस हो तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + x का होल स्क्वायर, और माइनस आपका खत्म हो जाएगा, प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। इसे फिर से हमने लिख लिया, x² प्लस 9 - 6x, 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 6x हो जाएगा, प्लस y² प्लस 36 माइनस का 2 6 या 12 और y 12y हो जाएगा, इक्वल टू में ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर फिर से खुलेगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस 3 की x 2ab में हो जाएगा तो 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई में x तो ये 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y² और माइनस का 2ab, 2a की जगह क्या है 4, 2 4 जा 8 और y माइनस का 8y हो जाएगा आपका। ठीक है, या आप x² से x² को कट कर दोगे, y² से y² को कट कर दोगे, ये 6x माइनस का है, ये भी 6x है, इधर आएगा तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, 6x 6 ऐड होके। यह एक लाइन में अब मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये 6x माइनस का इधर आएगा, ये 6x इधर आएगा तो ये भी माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 12y है, ये माइनस का 8y है, इधर आएगा ये माइनस का 12y ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 8y है, इधर आएगा तो ये प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका ये 9 है और ये आपका 16 है, ये कितना हो जाएगा 25, और ये आपका 36 है और ये आपका 9 है, ये कितना हो जाएगा 45। 36 और 9 नहीं ले आओ, 36 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, और ये 9 प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और 6 ऐड होकर माइनस का 12x हो जाएंगे, माइनस के 12y में से 8y को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 4y आ जाएगा, इक्वल टू में ये 36 25 का 25 लिखे रहने देंगे, 36 और 9 दोनों माइनस के हैं तो ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 45।
तो ये आपका आ गया 12x माइनस का 4y इक्वल टू में 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। या माइनस से माइनस को कट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल टू में 20। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा प्लस का y आ जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं हम 20 को। इस वाले 4 से ये वाला 4 काट देंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। Find the coordinates of the point dividing the line segment joining the points A 1,3 and B -4,6 in the ratio 2:1। बिंदुओं A, 3 व B -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें देखिए ए हमने यहाँ पे लिख लिया, रेशियो जो था वो हमने यहाँ लिख लिया और जो बी है वो यहाँ लिख लिया। ये होगा आपका x1 y1, x1 होगा 1, y1 होगा 3, x2 होगा आपका माइनस का 4 और y2 होगा आपका 6। इसके लिए फॉर्मूला होता है x के लिए पहले x निकाल देंगे फिर y निकाल देंगे। x के लिए क्या फॉर्मूला होता है mx1 प्लस वो mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है आपकी 2 और n की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 4 प्लस में n की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 1, तो -2 की -4 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 8, 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन में 3, ये -8 प्लस 1 में ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन 3। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू m, y के लिए फॉर्मूला होता है m/2 प्लस ny1 और अपॉन में m प्लस n, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये n है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की जगह क्या है 2 दे रखा है 2 लिख देंगे, y2 की जगह क्या दे रखा है 6 दे रखा है 6 लिख देंगे और प्लस में n की जगह क्या दे रखा है 1 लिख रखा है तो 1 लिख देंगे, y1 की जगह 3 लिख रखा है 3 लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 1 2 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 12 हो जाएगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 3 हो जाएगा और अपॉन में 2 और 1 ऐड होंगे ये 3 हो जाएगा। ये 12 और 3 ऐड होकर कितना हो जाएंगे 15 अपॉन में 3 को 15 से कट करेंगे 3 5 जो 15, ये आपका 5 आ गया, ये आपका आंसर।